प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया है। आज का दिन मेरे लिए बहुत विशेष है क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है और परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, अनगिनत बार धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे जीवित रखा और सही सलामत रखा। बीते दिनों नवंबर से लेकर फरवरी तक मेरी तबीयत खराब रही थी और मैं मृत्यु के फाटकों तक पहुंच गया था। वहां से परमेश्वर ने मुझे खींच कर निकाला और मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया था, लेकिन आज फिर से परमेश्वर ने मुझे वहीं पहुंचा दिया है। मैं ठीक हूं, सही सलामत हूं। ये सब परमेश्वर का अनुग्रह है, उसकी दया, उसका प्रेम है और आप लोगों की प्रार्थनाओं का असर है। अगर आप लोग मेरे लिए प्रार्थना नहीं करते और परमेश्वर मेरे साथ नहीं होता तो शायद मैं नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं होना था क्योंकि परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है। तो आज का दिन मेरे लिए विशेष है, तो इस दिन के लिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मुझे ज़रूर विश कीजिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करते रहिए कि परमेश्वर मुझे अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए बहुतायत से इस्तेमाल करें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो, नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। आज का जो संदेश है वो एक बहन है जो मेरी सब्सक्राइबर है, उनका सवाल है कि प्रेमलता चौहान, इन्होंने पूछा है क्या विश्वासी लोग जो अपने आप को विश्वासी कहते हैं वो जादू टोना कर सकते हैं? जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझागिरी, इन बातों का जिक्र किया है बहन ने और ये बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से देखता हूँ जो मसीही लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, जो अपने आप को ईसाई कहते हैं या विश्वासी भी कहते हैं, बहुत से लोग अपने आप को, वो इन बातों में लिप्त हैं। उनको जाते हुए देखा है ऐसे लोगों के पास, ओझाओं के पास और टोना टोटका करने वालों के पास, तो वहाँ पर जाते देखा है मैंने और सुना भी है उनके बारे में। तो ये सवाल तो बहुत गंभीर है। आज बाइबल से इस बारे में सुनेंगे क्योंकि अगर सिस्टर ने यह सवाल पूछा है कि क्या विश्वासी लोग जादू टोना कर सकते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है नहीं। लेकिन बाइबल क्या बताती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ, पूरा संदेश सुनिए और इस संदेश को हर एक मसीह घर तक पहुंचाइए क्योंकि मसीही लोगों में, यानी कि ईसाई लोगों में ये प्रवृत्ति है, ये आदत है कि वो अपने जीवित परमेश्वर को छोड़ के मुर्दों के पास जाकर क्या करते हैं, अपने काम बनवाना चाहते हैं। तो ऐसा करना गलत है। बाइबल क्या कहती है इस विषय में हम जानेंगे, तो ज़रूर इसे शेयर कीजिए ताकि लोगों की आंखें खुलें और वो जान सके कि सच्चाई क्या है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज द लॉर्ड। रूपस में आज का सवाल बहुत आसान है। एक बार और भी मैं पहले पूछ चुका हूँ, दोबारा आज इस सवाल को परमेश्वर ने मेरे मन में डाला है, इसलिए मैं दोबारा सवाल पूछता हूँ जब परमेश्वर मेरे मन में डालता है। आपको बताने के रोमियो की पत्री किसने लिखी है? रोमियो की पत्री किसने लिखी है जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं, उसके बाद आज के वचन में चलेंगे। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए और विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के दिन हमारी रहबरी निगरानी करना प्रभु जी, हमारे साथ रहना, हमारी अगुवाई करना प्रभु जी और अपनी महिमा के लिए हमें इस्तेमाल करना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज तूने मुझे एक दिन, नया दिन दिखाया प्रभु जी। मुझे बीते साल मेरी रहबरी निगरानी की, मेरी रक्षा रखवाली के लिए अपने सरदूतों का पहरा लगाया। बीते 365 दिन तू मेरे साथ रहा प्रभु, इसके लिए मैं लाखों बार धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे लिए विशेष दिन है प्रभु, तो इस विशेष दिन में प्रभु मैं तेरा अनगिनत बार धन्यवाद देता हूँ। मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, आज के वचन को भी शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, तो बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग बीमारियां को, चिंता परेशानियों को, दुख तकलीफों को, लड़ाई झगड़ों को, मनमुटाव, बांझपन, कर्जा, नशा, बेरोजगारी, बुरी बीमारियां और प्रभु जी कमी घटियां, तलाक की समस्याएं हर घर से, परिवार से, लोगों से दूर कर दे प्रभु। जिन घरों से लोग खो गए हैं उनको अपनी निगरानी में वापस उनके घरों तक पहुंचा प्रभु, ताकि उन घरों में आनंद मनाया जाए। जितने भी विषय कल या बीते दिनों यूट्यूब पर प्रभु जी तेरे बच्चों ने मुझे भेजे हैं प्रार्थना के विषय, उन सभी विषयों को तेरे कलवरी क्रूस के पास लेकर आता हूँ। विनती करता हूँ हर एक का जवाब दे प्रभु जी और हर एक अपने बच्चों के जीवन में प्रभु जी काम कर। रोग बीमारी, चिंता परेशानियां दूर कर, मुक्ति दे, खुशहाल रख, भला चंगा रख, ताकि तेरे बच्चे गवाही दें कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में अद्भुत काम किया है।
धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के संदेश को शुरू करेंगे। संदेश है, बहन प्रेमलता का सवाल है कि क्या विश्वासी जादू टोना कर सकते हैं? क्या विश्वासी जादू टोना कर सकते हैं? तो सीधा सा तो सवाल है, जवाब तो इसका है कि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि विश्वासी का मतलब होता है आत्मिक लोग, आत्मिक संसार से जुड़े हुए लोग, परमेश्वर से जुड़े हुए लोग, परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखने वाले लोग, परमेश्वर के वचन को निरंतर पढ़ने वाले लोग, प्रार्थनाओं में लिप्त रहने वाले लोग और परमेश्वर की आराधना स्तुति करके उसको महिमा देने वाले लोग, उन्हीं को विश्वासी कहा जाता है। नहीं तो कोई भी विश्वासी नहीं है। अगर इनमें से एक भी बात हमारे अंदर नहीं है तो हम विश्वासी नहीं हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि पूरा संदेश सुनिए और देखिए कि परमेश्वर का वचन हमें क्या समझाना चाहता है। जैसे मैंने आपको बताया, विश्वासी जो है वो आत्मिक जन को दर्शाता है, लेकिन जो शारीरिक लोग हैं वो विश्वासी नहीं है। जैसे कल का विषय था, एक 4 प्रकार के विश्वास मैंने बताए थे, अंधविश्वास, अल्प विश्वास और अविश्वास। जो विश्वासी नहीं है वो इन तीनों में से एक है, इन तीनों में से एक है। अगर विश्वासी जादू टोने में लिप्त है, ओझागिरी में लिप्त है, तो इसका मतलब है कि वो विश्वासी नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा कर रहे हैं, वो सिर्फ मतलब के लिए प्रभु के पास आए हैं और उनको इस बात का लेखा देना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बहुत भयंकर बातें इस विषय में हमको बताता है। आइए सबसे पहले हम देखेंगे रोमियो की पत्री, उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद देखेंगे। वहां पर परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं और आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। और देखिए 6 पद, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए। लेकिन यहाँ पर 5 पद पर हम फोकस करेंगे। लिखा है शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगा। तो ये जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझागिरी क्या है? ये है शारीरिक काम। ये जो लोग हैं ये अपना पेट भरने के लिए घर के घर उजाड़ देते हैं, मोटा पैसा कमाते हैं वहाँ पर और अपने घर बना लेते हैं, लेकिन दूसरों के घर उजड़ जाते हैं। कर्जे में आ जाते हैं लोग, दिन पर दिन, हर हफ्ते, हर तीसरे दिन बुलाया जाता है उनको, मोटा पैसा उनसे लिया जाता है, बलि चढ़ाने के लिए उनसे पैसा लिया जाता है, बलि की चीज़ें उनसे मांगी जाती हैं और बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ सामान उनसे मंगाया जाता है, बहुत पैसा खर्च होता है इस काम में। तभी इनकी दुकानें चल रही हैं, क्योंकि वहाँ पर विश्वासी लोग भी जाना शुरू कर चुके हैं। तो यहाँ लिखा है कि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। अगर विश्वासी कहते हैं अपने आप को और ऐसे कामों में लिप्त हैं तो वो शारीरिक है, विश्वासी नहीं है। क्योंकि विश्वासी का जो प्रायवाची है, विश्वासी का मतलब जो है वो है आत्मिक जन। तो हम देखेंगे बाइबल इस विषय में क्या बताती है। हम लेव्य व्यवस्था की पुस्तक देखेंगे 20 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 6 पद। देखिए परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है इस बारे में। यहाँ लिखा है कि जो प्राणी ओझाओं या भूत साधने वालों की ओर फिर के और उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। प्राणी कौन है? किसके बारे में बात हो रही है? परमेश्वर अपने लोगों की तो बारे में बात कर रहा है यहाँ पर कि मेरे लोग हैं, जिनको मैंने प्राण दिया है, जिनको मैंने जीवन दिया है, वो अगर मुझे छोड़कर दूसरे देवी देवताओं के पास या ओझाओं के पास, जादू टोना करने वालों के पास, तंत्र मंत्र करने वालों के पास जाएंगे तो परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा। क्योंकि बाइबल हमें बताती है, इब्रानियों के पत्र में लिखा है 10 अध्याय से 31 पद में, 30 या 31 पद में कि परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। और यहाँ पर विश्वासी लोग क्या करते हैं? परमेश्वर के हाथों में पड़ जाते हैं। होता क्या है कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि अपने किसी अजीज को वश में करने के लिए जादू टोना करते हैं। ये बहुत ही गलत प्रवृत्ति है लोगों की जो ऐसा करते हैं। वश में करने के लिए हम क्या नहीं करते। बहुत से लोग लालच में करते हैं, ज़मीन जायदाद के लालच में, मकान के लालच में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। स्त्री के लालच में भी जादू टोना किया जाता है।
तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमको बताता है, फिर जो प्राणी ओझाओं व भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। देखिए ये यहाँ पर ध्यान से सुनिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, कि जो प्राणी ओझाओं और भूत साधने वालों की ओर फिर के उनके पीछे होकर व्यभिचारी बने। तो इसका मतलब क्या है, ये ओझागिरी करना या भूत साधने वालों के पास जाना, ये एक व्यभिचार की तरह है हमारे जीवन में, और परमेश्वर व्यभिचार से घृणा करता है। तो ये व्यभिचार लिखा कि व्यभिचारी बने, तब मैं उस प्राणी के विरुद्ध होकर उसको उसके लोगों के बीच में से नाश कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है सिस्टर प्रेमलता, ये बात आपने जो सवाल पूछा बहुत अच्छा सवाल है। हमें मसीहों को बचाने की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि अगर हम जादू टोने में लिप्त हो रहे हैं तो हम परमेश्वर के अगेंस्ट हो गए। परमेश्वर हमारे सामने तिरछा खड़ा हो जाएगा। भजन संहिता 118 में लिखा है कि शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है, लेकिन टेढ़े के साथ तू तिरछा हो जाता है। तो ये टेढ़ा काम मसीही लोग, विश्वासी लोग ना करें, क्योंकि जादू टोना करना या उस पर विश्वास करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना। प्रेज द लॉर्ड। हम देखते हैं मलाकी की पुस्तक और उसका 3 अध्याय और उसका 5 पद देखें, वहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोन्हों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूर की मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भाई नहीं मानते, उन सबों के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। जो लोग जादू टोना करते हैं उनके विषय में बाइबल बहुत कुछ बताती है। अगर मैं वर्ष से निकाल के बैठूं तो लंबा मैसेज हो जाएगा, लेकिन मैंने कुछ आयतें निकाल कर आपके सामने रखी हैं कि आप जानें कि बाइबल जादू टोना करने के लिए साफ मना करती है। जादू टोना करने के लिए, ओझागिरी करने के लिए साफ मना करती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, हमने जैसे कि लैब व्यवस्था में पढ़ा कि हमें करना क्या है, परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। अगर हम विश्वासी कहलाते हैं, अगर हम प्रभु के लोग कहलाते हैं, हम चर्च जाते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि ऐसे क्या हो जाता है कि हम दुचित्ते कहलाते हैं, दो मन के लोग। जब चर्च में गए तो आत्मिक हो गए, चर्च से बाहर आकर घर में आकर हम शारीरिक हो गए और शारीरिक कामों में हम बिजी हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें इन बातों से दूर रहना है। और जो ऐसे काम कर रहे हैं उनको समझाना भी है कि जादू टोना, तंत्र मंत्र, ये सारे काम हमारे नहीं है और इन पर विश्वास करना भी हमारा काम नहीं है। क्योंकि अगर हम इन बातों पर विश्वास करेंगे तो हम परमेश्वर से कुछ भी नहीं पाएंगे। हम जब देखते हैं गलातियों की पुस्तक में, तो वहाँ पर संत पौलुस ने लिखा है, कुछ बातें लिखी हैं, शारीरिक बातें, उनमें टोना भी है। हम देखते हैं, आइए देखेंगे गलातियों की पुस्तक 5 अध्याय और उसका 19 पद, 19 से 21 पद तक मैं पढ़ूंगा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है। लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले कह देता हूं, और जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। उनका जो ठिकाना है वो अधोलोक में होगा, उनका जो ठिकाना है वो नरक में होगा, शैतान के साथ होगा, शैतान के दूतों के साथ होगा। वो परमेश्वर के राज्य में किसी रीति से शामिल नहीं हो सकते। जो जादू टोने पर, ओझाओं पर, भूत सिद्धि वालों पर विश्वास करते हैं, उनके विषय में बाइबल हमें सटीक तरीके से बता देती है कि ऐसे ऐसे लोगों के विरुद्ध में परमेश्वर खड़ा है और वो उसका बदला उनको ज़रूर देगा। जब हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और उसके 8 पद को, तो देखिए जो जादू टोना करते हैं या उस पर विश्वास करते हैं वो कहाँ पर होंगे। लिखा है, पर डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौनों और हत्यारों और व्यभिचारियों और टोन्हों और मूर्ति पूजकों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है।
जो आग और गंधक से जलती रहती है, ये दूसरी मृत्यु है। तो हमें इस बात पर गौर करना चाहिए कि जो जादू टोने पर विश्वास करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, करवाते हैं, वो परमेश्वर के लोग नहीं हो सकते, वो विश्वासी नहीं हो सकते। लाख वो कहते रहें कि हम विश्वासी हैं, लेकिन वो लोग परमेश्वर के लोग नहीं हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन और देखेंगे। लेव्य व्यवस्था में यह 20 अध्याय और उसका 27 पद, यहाँ लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत की साधना करे तो वह निश्चय मार डाला जाए, ऐसों को पत्रवाह किया जाए, उसका खून उन्हीं के सर पर पड़ेगा। साफ रीति से आज्ञा है यहाँ पर कि ऐसा नहीं करना है। लिखा है, यदि कोई पुरुष या स्त्री ओझाई या भूत साधना करे, टोना टोटका करे, ओझागिरी करे, तंत्र मंत्र करे, जादू टोना करे, उसके विषय में साफ मना है कि ऐसी बुराई को मिटा दिया जाए। लेकिन ये तो व्यवस्था की बात है, ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु तो परमेश्वर के हाथों में है। लेकिन हाँ, इतना है कि हम इनसे अलग रहें, ऐसा ना करें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो भाग है वो आग की झील में होगा। जैसे अभी हमने पढ़ा है प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय के 8 पद में, तो वहाँ पर लिखा है कि सब झूठों का और मूर्ति पूजकों का, टोनों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, बहुत ही गंभीर ये सवाल है जिसका जवाब मैंने सिस्टर जी को दे दिया है। आइए आखिर में एक वचन पढ़ के मैं समाप्त करूँगा, और ये वचन है यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 8 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 8 अध्याय और उसका 19 पद। देखिए परमेश्वर यहाँ पर क्या बताना चाहता है। उन लोगों से बातचीत कर रहा है परमेश्वर जो भूत सिद्धि करते हैं, जो जादू टोना करते हैं, जो ओझाओं पर विश्वास करते हैं। सिस्टर प्रेमलता, मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ, ये वचन जो है आप इसे कोड कर लीजिए, आप इसे अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए और उन लोगों को भेजिए जो ऐसा करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पर? लिखा है, जब लोग तुमसे कहें कि ओझाओं और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर नहीं पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? जीवितों के लिए हम मुर्दों के पास क्यों जाएं? उनमें किसी बात की सामर्थ्य नहीं है। भजन संहिता 115 पढ़िए आप, वहाँ पर साफ रीति से लिखा है, ना वो चल सकते हैं ना बोल सकते हैं, उनमें जान ही नहीं है, तो फिर वो हमारे जीवन में कैसे काम करेंगे? हमारा परमेश्वर तो जीवित परमेश्वर है। हम जीवित परमेश्वर को छोड़ के मुर्दों की तरफ भागे चले जा रहे हैं। खासतौर से ईसाई परिवार के लोग जादू टोने पर विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र पर, ओझागिरी पर विश्वास करते हैं और अपने आप को नाश करते हैं, अपने समय को, अपने धन को नाश करते हैं और दंड के अधिकारी हो जाते हैं। तो सवाल क्या है, क्या विश्वासी जादू टोना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बाइबल मना करती है। जादू टोना अविश्वास को दर्शाता है, इसीलिए जादू टोना अगर अविश्वास को दर्शाता है तो हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझागिरी में शामिल नहीं होना। जादू टोना अंधविश्वास को दर्शाता है। अगर ये अंधविश्वास को दर्शाता है तो हमें जादू टोना, तंत्र मंत्र, ओझागिरी, भूत सिद्धि की बातों पर मन नहीं लगाना। अपने मन को अपने जीवित परमेश्वर को लगाएं और उसे क्षमा मांगे। अगर आज तक हमने ऐसा किया है तो अपने हाथों को उठाकर प्रार्थना करें। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमें समझाया है कि हमें किसी भी भूत सिद्धि वाले के पास, तंत्र मंत्र करने वाले के पास और किसी भी ऐसे ओझा के पास नहीं जाना जो तंत्र मंत्र करता हो और घर के घर बिगाड़ता हो। प्रभु, हम तो जीवित परमेश्वर के संतान हैं। आज के बाद हम तेरे ही पास आएंगे ताकि तू हमारी सुधि ले और हमारे जीवन से सारी रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां दूर कर दे। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। छोटी सी प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर से क्षमा मांगिए, परमेश्वर माफ़ करेगा, और फिर तौबा कर लीजिए कि आज के बाद हम ऐसे कामों में लिप्त नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। बहन प्रेमलता, मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो इस वचन को ज़रूर शेयर कीजिए, बहुत से लोगों तक पहुँचाइए, क्योंकि बहुत से क्रिश्चियन लोग इन कामों में लिप्त हैं। मैं बता रहा हूँ आपको, लिप्त है। मैं बहुत से घरों को जानता हूँ जो ऐसे कामों में लिप्त हैं और उनको हमें निकालने की ज़रूरत है। वचन में लिखा है कि जो आग में जल जाने को, उनको झपट कर आग में से निकाल लो। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करें।
ट्रू पल्स में आज का सवाल है कि रोमियो की पत्री किसने लिखी है? जानते हैं तो कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं तो डिस्कशन में आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपसे गुजारिश करता हूं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो नई जानकारी बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए। और मैं गुजारिश करता हूँ कि जो मेरा ड्रीम है, जो मेरा दर्शन है हॉस्पिटल बनाने का, उसमें आगे आकर हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, क्योंकि आज मेरा बर्थडे है। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल गिफ्ट आपको इस बर्थडे पर मुझे देना है हॉस्पिटल की निर्माण के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए। और उन अपनों को, अगर आपके घर में कोई ऐसा है जो भूत सिद्धि वालों के पास जाता है, तो उसे समझाइए और ये वचन उसको शेयर कीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।